नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 4 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे दोस्तों आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनकी आप तक के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एवं दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं दोस्तों करंट अफेयर्स के अलावा आपको जो भी पिछले हमारे जो करंट अफेयर्स थे एवं दोस्तों इसके बाद काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी जानकारी आपको प्रदान करता हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में बने रहिएगा। तब तक लिए चलते हैं दोस्तों, अब हम पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कार्यक्रम किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे फ्रांस लिखा हुआ, फ्रांस, यूके, इटली एवं भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर भारत। तो दोस्तों, भारत के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों कॉप 26 में मीटिंग में दोस्तों कहाँ ये आयोजित हो रही है दोस्तों? ग्लासगो शहर में। ठीक दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस ग्लासगो सम्मेलन कॉप 26 सम्मेलन में दोस्तों भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना दोस्तों लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इसके अलावा दोस्तों भारत ने IRIS, क्या दोस्तों? IRIS योजना मतलब दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएट, क्या दोस्तों? रेजिलिएट आइलैंड स्टेट्स की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों मेनली किसके लिए है IRIS योजना? दोस्तों ये छोटे जो अविकसित देश हैं दोस्तों उनके लिए, उनको बढ़ोतरी के लिए दोस्तों यह योजना तैयार की गई है भारत सरकार के द्वारा। इन दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों यूके गवर्नमेंट के द्वारा भी दोस्तों इंडिया ग्रीन गारंटी योजना, क्या दोस्तों? इंडिया ग्रीन गारंटी योजना भी प्रारंभ की गई है, जिससे दोस्तों भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों, क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फंड, ठीक है दोस्तों, फंड के लिए दोस्तों यह योजना यूके गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। कौन सा दोस्तों? इंडिया ग्रीन गारंटी योजना। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब लोक कांग्रेस नामक पार्टी की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं प्रदीप चौधरी, अमरिंदर सिंह, शरद शर्मा, राजीव आनंद। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों दूसरा नंबर अमरिंदर सिंह, जो कि दोस्तों पंजाब के दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, अब वर्तमान में कौन है दोस्तों? वह है चरणदीप सिंह चन्नी। कौन है दोस्तों? चरणदीप सिंह चन्नी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। इन दोस्तों इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस हैं, जो हमारे प्रदीप चौधरी हैं, वे दोस्तों SBI के जो पूर्व चेयरमैन थे, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों लोन के घोटाले के लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। किसे दोस्तों? प्रदीप चौधरी को। इन दोस्तों ये जो शरद शर्मा है वह अभी हाल ही में यस बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन दोस्तों? यस बैंक के शरद शर्मा। इन दोस्तों राजीव आनंद जो है दो, वह एक्सिस बैंक के निदेशक चुने गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र का जल स्तर कितने मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 4.0, 4.2, 4.4, 4.6 मिलीमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर 4.4 mm। ठीक दोस्तों, मिलीमीटर। दोस्तों इस हिसाब से यह प्रति वर्ष जो समुद्र का जल स्तर है दोस्तों वह प्रति वर्ष बढ़ रहा है। ठीक दोस्तों, यह दोस्तों मुख्यतः किस वर्षों के बीच में अनुभव किया गया है? तो दोस्तों 2011 से लेकर 2018-19 तक किया गया है सर्वे में। ठीक दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिए। आइए वर्ल्ड बैंक, आइए ये दोस्तों WHO के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों 1948 में की गई थी। एवं दोस्तों जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ब्रॉडबैंड परिचालन हेतु कार्य करना शुरू कर दिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं SpaceX, स्टारलिंक, फेसबुक, अमेजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर स्टारलिंक। तो दोस्तों स्टारलिंक जो है दोस्तों वह SpaceX की ही कंपनी है, जिसके दोस्तों CEO कौन है दोस्तों? एलन मस्क। कौन है दोस्तों? एलन मस्क। ठीक दोस्तों, यह दोनों कंपनी दोस्तों उन्हीं की हैं। अभी हाल ही में दोस्तों स्टारलिंक के द्वारा दोस्तों भारत में ब्रॉडबैंड परिचालन का कार्य करना शुरू कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो SpaceX है दोस्तों यह 2002 में कंपनी स्थापित की गई थी एलन मस्क के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कैलिफोर्निया में है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि फेसबुक ने अभी हाल ही में दोस्तों इसने अभी फेस रिकॉग्निशन बंद कर दिया गया है। क्या दोस्तों? इसके द्वारा फेस रिकॉग्निशन
बंद कर दिया गया है एवं दोस्तों इसके द्वारा जो भी फेस रिकॉग्निशन का जो भी डाटा था उसको द्वारा डिलीट करने की योजना चलाई जा रही है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया है, उसका नाम क्या है दोस्तों, मेटा। दोस्तों अब ये फेसबुक मेटा के नाम से जाना जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों सर्बिया में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं वी इलियान, मकारियन रोडिक, वी एस राहुल एवं दोस्तों यस नितिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वी इलियान। दोस्तों यह भारत के शतरंज प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों सर्बिया में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। तो दोस्तों सर्बिया, इसको दोस्तों सर्बिया टूर्नामेंट या फिर दोस्तों रूजना जोरा, क्या दोस्तों रूजना जोरा, जोरा टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यह कौन सा संस्करण था दोस्तों? दोस्तों ये पहले बात तो आप ध्यान रखिएगा कि यह दोस्तों FIDE के द्वारा मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका यह 5वां संस्करण था। ठीक है, एवं दोस्तों इसकी स्थापना FIDE की स्थापना कब की गई थी? 1924 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी दोस्तों? पेरिस फ्रांस में की गई थी। लेकिन दोस्तों इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, शतरंज फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, इजराइल में। तो दोस्तों इजराइल को ही दोस्तों यह जो ब्लू फ्लैग जो अभ्यास है दोस्तों उसे इजरायली, क्या दोस्तों, इजरायली एयरफोर्स एक्सरसाइज भी कहा जाता है। एयरफोर्स एक्सरसाइज भी कहा जाता है, जो कि दोस्तों इजराइल के कहाँ पे दोस्तों? ओवडा एयरबेस पे। क्या दोस्तों? ओवडा एयरबेस। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि ओवडा एयरबेस कहाँ है, तो दोस्तों वह है इजराइल में। ठीक है दोस्तों, तो ओवडा एयरबेस में यह अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों मुख्यतः 8 देश के जो दोस्तों एयरफोर्स हैं वह भाग ले रही हैं। वो उनके नाम कौन कौन से हैं दोस्तों? आइए मैं बता देता हूं। तो उनके नाम है दोस्तों, पहला है दोस्तों इजराइल, दूसरा है दोस्तों ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, ये 4 देश है दोस्तों। फिर 5वें नंबर में आता है भारत, फिर आता है दोस्तों फ्रांस, इटली एवं ग्रीस। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इजराइल के जो अभी हाल ही में नवनियुक्त जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह कौन है दोस्तों? नाफ्तानी बेनेट। क्या है दोस्तों? नाफ्तानी बेनेट है। एवं दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ईशाक हर्जोग। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, भारत, इथियोपिया, अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। तो दोस्तों भारत की जो जम्मू कश्मीर की टीम थी, कौन सी दोस्तों? जम्मू कश्मीर की बाधिर जूडो की जो टीम थी दोस्तों, उसने अभी हाल ही में दोस्तों यह बाधिर जूडो चैंपियनशिप जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, एवं ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह जूडो चैंपियनशिप कहाँ हो रहा था दोस्तों? फ्रांस में, फ्रांस के वर्साय में। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों इथोपिया ने अभी हाल ही में क्या दोस्तों देशव्यापी, क्या दोस्तों देशव्यापी आपातकालीन की घोषणा कर दी है। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? किसके कारण? आतंकवाद के कारण। कौन सा देश दोस्तों? इथोपिया। इन दोस्तों अभी हाल ही में अफगानिस्तान के जो पूर्व PM थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था अहमद शाह अहमद जई। क्या दोस्तों? अहमद शाह अहमद जई। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पुस्तक जॉन लॉन्ग वंडर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रमेश पोखरियाल, अमित रंजन, चिंदानंद राजघट्टा, रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमित रंजन। तो दोस्तों अमित रंजन के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में जॉन लॉन्ग, तो दोस्तों ये जो जॉन लॉन्ग कौन है दोस्तों? वे दोस्तों पूर्व के ये पत्रकार हैं, ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। जिन्होंने दोस्तों झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनका जो
दोस्तों जब उनके किले का अधिग्रहण कर लिया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा, तो दोस्तों उनका जो कानूनी अधिकार दिलाने की कोशिश की थी वो किसने की थी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जॉन लॉन्ग ने की थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने दोस्तों अभी एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है दोस्तों एम्स में एक जंग लड़ते हुए। क्या दोस्तों, एम्स में एक जंग लड़ते हुए। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों अभी हाल ही में चिंतानंद राजघट्टा जो है उनकी एक बुक आई थी, कौन सी दोस्तों, कमला हैरिस। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों रस्किन बॉन्ड जो कि दोस्तों भारत ब्रिटिशर्स हैं, इनकी एक बुक आई थी, कौन सी दोस्तों, द रूम ऑन द रूफ। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं दोस्तों अगर यह जो क्वेश्चन आंसर है वो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में फिन बूस्टर्स क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं यस बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आदित्य बिरला ग्रुप। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों यस बैंक के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों फिन बूस्टर्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह किसके साथ लॉन्च किया गया दोस्तों, बैंक बाजार। क्या दोस्तों, बैंक बाजार के साथ मिलकर यह फिन बूस्टर्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा दोस्तों पावर सैल्यूट, क्या दोस्तों, पावर सैल्यूट की पेशकश की गई है किसके द्वारा दोस्तों, नौसेना के साथ। किसने किया है दोस्तों, एक्सिस बैंक ने। इन दोस्तों अभी हाल ही में फेडरल बैंक एवं दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप ने दोस्तों बैंक इंश्योरेंस के लिए समझौता किया है। क्या दोस्तों, बैंक इंश्योरेंस के लिए किसने दोस्तों, फेडरल बैंक एवं आदित्य बिरला ग्रुप ने। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बंधन बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, आरबीएल बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बंधन बैंक। तो दोस्तों अभी हाल ही में बंधन बैंक, लेकिन दोस्तों इसके पूर्व आरबीएल बैंक के रूप में भी क्या दोस्तों एजेंसी बैंक के रूप में इसे नॉमिनेट किया गया जा चुका है। एवं दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आरबीआई बैंक ने खाली केवल बंधन बैंक और आरबीएल बैंक ही नहीं दोस्तों, इसके तहत लगभग 8 बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में नॉमिनेट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्यतः है दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक एवं दोस्तों इंडिसेंड बैंक एवं दोस्तों बंधन बैंक व आरबीएल बैंक। तो दोस्तों आप इन सभी चारों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एवं दोस्तों लाइफ एक्साइड इंश्योरेंस की जो कंपनी है दोस्तों उसने अभी हाल ही में पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया है। किसने दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 100% एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को अधिग्रहण कर लिया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने मीथेन उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु वेधशाला का निर्माण किया है या लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं यूएनईपी, इरडा, G20, COP26। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, इसने अभी हाल ही में दोस्तों मीथेन को दोस्तों 2030 तक, ठीक है दोस्तों 2030 तक 30% कम करने के लिए दोस्तों इसने अभी प्रतिबद्धता जाहिर की है। इन दोस्तों यह इरडा संस्था कौन सी है दोस्तों, यह दोस्तों विल्सन, क्या दोस्तों अभी हाल ही में इसने विल्सन ब्लोवर पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, विल्सन ब्लोवर। किसने दोस्तों, इरडा ने। इन दोस्तों G20 सम्मेलन कहाँ किया गया था दोस्तों, इटली रोम में किया गया था। इन दोस्तों COP26 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, ग्लासगो में। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंजाब, जिसका दोस्तों उद्घाटन CDAC की सहायता से किया गया है। क्या दोस्तों, CDAC की सहायता से किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, कौन दोस्तों, जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आइए दोस्तों पंजाब के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब में ने दोस्तों मेरी जमीन मेरा घर योजना लॉन्च किया है। इन दोस्तों यहाँ के अनिरुद्ध तिवारी, कौन दोस्तों, अनिरुद्ध तिवारी जो है दोस्तों उन्हें मुख्य सचिव के रूप में नॉमिनेट किया गया है। पंजाब का दोस्तों मुख्य सचिव नॉमिनेट किया गया है। इन दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब ने दोस्तों गरुण ऐप, क्या दोस्तों, गरुण ऐप
लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों क्या करेगा, मैपिंग की सुविधा, मतदाता सेंटरों में दोस्तों मैपिंग की सुविधा प्रोवाइड करवाएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने हैं, वह है चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पंजाब ने में अभी हाल ही में भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क सेंटर, क्या दोस्तों, ब्रेस्ट मिल्क सेंटर भी खोला गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट किन शहरों में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पटना, चेन्नई, जयपुर, मुंबई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला और दूसरा दोनों। तो दोस्तों पटना में 1 एवं दोस्तों चेन्नई में 3 न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किया गया है। दोस्तों आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जिससे दोस्तों अब इसकी टोटल नंबर संख्या कितनी हो गई, 147 पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक दोस्तों। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो अभी हाल ही में दोस्तों मणिपुर ने, कौन सा दोस्तों, मणिपुर ने अभी हाल ही में दोस्तों गो टू विलेज, कौन सा दोस्तों, गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि किस राज्य ने गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि मणिपुर सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, एन वीरेन सिंह। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर केबुल लामजाओ, कौन सा दोस्तों, विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कौन सा दोस्तों, यहाँ पर केबुल लामजाओ। एवं दोस्तों मणिपुर में एक फेमस हमारी बॉक्सिंग प्लेयर रहती हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, आप इसे जरूर हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसकी दोस्तों सूची काफ़ी लंबी है। तो दोस्तों मैं इसका अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो आपको सुबह 5 बजे मिल जाया करेगा। एवं दोस्तों इसके साथ जो भी हमारे अपडेट्स होंगे वो भी आपको दोस्तों उसकी जानकारी आपको समय समय पर दे दी जाएगी। एवं दोस्तों अभी हाल ही में मैंने 3 महीने का जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसको मैंने अलग अलग पार्टों में 5-5, 6-6 राज्यों के लिए बनाया हुआ है। तो दोस्तों उसमें आपका पूरा सामूहिक रूप से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वह आपको उसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप टेंशन मत लें, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी जब यह सीरीज हमारी जो है दोस्तों आने वाली सीरीज है, उसको अगर क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं तो दोस्तों मैं लास्ट में आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि कल का क्वेश्चन था, डेयरी सहकारी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात। तो दोस्तों गुजरात में दोस्तों आनंद डेयरी करके जो संस्था है दोस्तों, वह उसके दोस्तों 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोस्तों यह डेयरी सहकारी योजना लागू की गई है। इन दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की है दोस्तों, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करवाना है। एवं दोस्तों इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एवं दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। तो दोस्तों जो भी मैंने आज आपको बताया है कि दोस्तों जो भी मैं नया लॉन्च एक अपडेट कर रहा हूं, तो उसकी पीडीएफ आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एवं दोस्तों जो भी 3 महीने का करंट अफेयर्स रहेगा उसको मैं दोस्तों आपको इकट्ठा राज्यवार प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।